मनोहर अपने 3 साल के बेटे के साथ अकेले रह रहा था। मनोहर की शादी के 4 साल बाद ही उनकी पत्नी की एक दुर्घटना एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। दिन बीतते जा रहे थे। मनोहर की मां ने मनोहर से कई बार कहा था कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन मनोहर इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। मां ने कहा, बेटे के लिए ही सही, दूसरी शादी कर लो। बेटा अभी बहुत छोटा है। बेटे की देखभाल के लिए घर में हमेशा कोई न कोई होना चाहिए, मां ने कहा। परंतु मनोहर ने कहा, मां, बेटे की देखरेख के लिए तुम और मैं हैं ही। अगर मैं दूसरी शादी करता हूं तो पता नहीं वह आने वाली स्त्री बेटे को कैसे पालेगी या उसकी देखभाल करेगी। वह हमेशा यही कहता रहता था। उसकी मां ने उसे कितना भी समझाने का प्रयास किया, किंतु उसने एक न सुनी। मनोहर डाकघर में कार्य करता था। वह सुबह बेटे को स्कूल में छोड़कर अपने काम पर चला जाता था और शाम को लौटते समय बेटे को साथ लेकर घर आता था। इस प्रकार वह बेटे के प्रति अत्यधिक प्रेम के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। इसी बीच अचानक एक दिन मनोहर की मां का निधन हो गया। वह बहुत दुखी हुआ। सभी रिश्तेदारों ने मनोहर से कहा, अपने लिए नहीं तो कम से कम बेटे के लिए ही तुम दूसरी शादी कर लो। बेटे को मां की सख्त जरूरत है। तुम अकेले सारे काम नहीं संभाल सकते। यह कहकर उन्होंने उसे शादी के लिए मना लिया। इस पर उसने कहा, ठीक है, आपकी इच्छा। एक बहुत अच्छी लड़की देखिए जिसमें इतना अच्छा स्वभाव हो कि वह मेरे बेटे को अपने बेटे जैसा माने, तब मैं शादी करूंगा। इस तरह कुछ समय बीत गया। एक दिन रिश्तेदारों ने बताया कि एक अच्छा रिश्ता आया है, तो उसने उस विवाह संबंध को देखने के लिए अगली सुबह जाने का मन बनाया। अगले दिन सुबह वह उठा और चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहा था। उसमें एक खबर ने उसे बुरी तरह झकझोर दिया। वह खबर कुछ इस प्रकार थी, बच्चों को मां की कमी महसूस न हो, इसलिए एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के निधन के बाद दूसरी शादी की। वह आई हुई पत्नी शुरुआत में बच्चों की बहुत अच्छी देखभाल करने का नाटक करती थी, लेकिन उन 3 बच्चों में से वह हमेशा 2 बच्चों को खूब पीटती थी। इतना ही नहीं, वह उन दोनों को पीटने का इल्जाम तीसरी बच्ची पर डाल देती थी। वे बच्चे उसके साथ नरक जैसा जीवन जी रहे थे। यह बात उस अखबार में लिखी थी। यह पढ़कर मनोहर को पसीना आ गया। वह बहुत डर गया और तभी उसने एक निर्णय लिया। उसने तुरंत उन रिश्तेदारों को फोन करके बता दिया कि वह शादी का रिश्ता देखने के लिए नहीं आ रहा है, और यह भी कहा कि अब कभी भी शादी के रिश्ते न देखें। उसने साफ साफ कह दिया कि वह अब कभी शादी नहीं करेगा। उस दिन से उसने स्वयं ही अपने बेटे को बड़े लाड, प्यार और स्नेह के साथ पाला। बेटा राजेश अब एक सक्षम व्यक्ति बनकर एक कंपनी में नौकरी कर रहा है। मनोहर अपने बेटे की बहुत अच्छी देखभाल करता था। जब बेटे की शादी की उम्र हुई तो उसने शादी करने का विचार किया। उसने बेटे से कहा कि वह शादी के रिश्ते देखना शुरू करेगा। तभी राजेश ने कहा, पिताजी, मैं अपनी ऑफिस में मेरे साथ काम करने वाली एक लड़की से प्रेम करता हूं। मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। तब मनोहर ने कहा, यदि वह लड़की अच्छी है और तुम्हें पसंद है तो मैं यह शादी संपन्न करा दूंगा। इस प्रकार उन दोनों की शादी हो गई। बहू का व्यवहार मनोहर को कुछ खास पसंद नहीं आता था, फिर भी वह कुछ नहीं कहता था। यह सोचकर कि शायद इस जमाने के बच्चे ऐसे ही होते हैं, वह खुद ही समझौता कर लेता था। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। वह बहू तब एक तरह से व्यवहार करती थी जब राजेश घर पर होता था, और दूसरी तरह से जब राजेश घर पर नहीं होता था। जब राजेश घर पर होता था तो वह अपने ससुर से बड़े प्रेम से और बहुत अच्छे से बात करती थी। जब राजेश घर पर नहीं होता था तो वह उसे बहुत डांटती थी। फिर भी मनोहर ने ये बातें कभी भी अपने बेटे को नहीं बताईं। वह सोचता था कि मेरे कारण पति पत्नी के बीच झगड़े क्यों हों। एक दिन जब राजेश घर पर ही था, मनोहर बाथरूम में फिसल गया। यह देखकर बेटा और बहू बहुत घबरा गए। बहुत खून बह रहा था,
वे तुरंत उसे अस्पताल ले गए। इसके साथ ही उन्हें लकवा पैरालिसिस भी मार गया, जिसकी वजह से उनकी बोलने की शक्ति भी चली गई। 15 दिन के इलाज के बाद डॉक्टरों ने मनोहर को घर भेज दिया, परंतु मनोहर अपना कोई भी काम खुद नहीं कर पा रहा था। वह कम से कम बोल भी नहीं पा रहा था, इसलिए बेटा उनकी सेवा करता था। बहू झुंझलाते हुए उन्हें भोजन देती थी। बेटे के लिए नौकरी के काम के कारण अपने पिता की देखभाल करना मुश्किल हो गया, इसलिए उसने केवल अपने पिता की देखभाल के लिए एक व्यक्ति को रख लिया। वह व्यक्ति मनोहर को खाना खिलाना, नहलाना जैसे सभी काम संभालता था। यह सब देखकर राजेश की पत्नी को बहुत गुस्सा आता था। वह सोचती थी, इस बूढ़े आदमी की सेवा हमें और कितने दिन करनी पड़ेगी। सारे पैसे इसी पर खर्च होते जा रहे हैं। वह चाहती थी कि यह जल्दी मर जाए तो अच्छा होगा। कुछ समय बाद राजेश को पदोन्नति मिली। इसके लिए उसे नौकरी के सिलसिले में अमेरिका जाना था। जाना जरूरी था। अपने पिता की देखभाल के लिए भी अब एक व्यक्ति मौजूद था। राजेश ने यह तय किया कि वह उसे कुछ अधिक पैसे देकर कहेगा कि वह यहीं रहकर पूरी तरह से उसके पिता के लिए खाना बनाए और उनकी देखभाल करे। उसने अपनी पत्नी को साथ लेकर अमेरिका जाने का मन बना लिया। राजेश की पत्नी बहुत खुश हुई। वह इस बात से अत्यधिक प्रसन्न थी कि कम से कम अब तो इस बूढ़े व्यक्ति से मुझे छुटकारा मिला। राजेश अपने पिता के पास जाकर बैठ गया। उसने पिता से इस प्रकार कहा, पिताजी, आपके साथ यह रामू रहेगा, वह सभी काम संभाल लेगा। मैंने उससे सब बात कर ली है। मुझे नौकरी के संबंध में अमेरिका जाना पड़ रहा है। आपकी बहू भी मेरे साथ जाएगी। फिर भी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैंने आपकी सारी देखभाल का जिम्मा रामू को सौंप दिया है। वह आपकी हर कमी को पूरा करेगा। हम जाकर आते हैं। यह कहकर उसने अपने पिता के पैर छुए और चल पड़ा। यह सुनकर मनोहर की आंखों में आंसू आ गए। वह बहुत दुखी था कि इतने सालों तक जिस बेटे को उसने इतना प्यार दिया, वह उसे इस असहाय अवस्था में छोड़कर जा रहा है। वह सोचता था कि यदि उसका बेटा उसकी आंखों के सामने होता तो उसे बहुत हिम्मत मिलती। उस पिता ने अपने भविष्य की भी परवाह न करते हुए बेटे के लिए कितने ही बलिदान दिए थे, और आज वही बेटा अपने पिता को छोड़कर सिर्फ अपने भविष्य के लिए जा रहा था। जाते हुए, रामू, तुम पिताजी का ध्यान रखना। ये पैसे रख लो। तुम्हारी मासिक तनख्वाह सैलरी हम खाते में ट्रांसफर कर देंगे, और अगर पिताजी के लिए किसी भी जरूरत के लिए पैसे चाहिए हों तो तुम मुझे फोन करना, मैं तुरंत भिजवा दूंगा। यह कहकर वे अमेरिका चले गए। उनके जाने के बाद मनोहर बहुत दुखी हुआ। मेरा सगा बेटा, जिसे मैंने इतने प्रेम से पाला, वह मुझे इस हालत में छोड़कर जा रहा है। लेकिन जिसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं, वह कोई पराया व्यक्ति केवल पैसों के लिए ही सही मेरी सेवा करने के लिए यहीं रुका है। वह बहुत दुखी था। रामू खाना पकाने, पूरे घर को साफ सुथरा रखने के साथ साथ मनोहर की देखभाल भी करता था। उसे जब भी पैसों की जरूरत होती, वह राजेश को फोन करके ले लेता था। एक दिन रामू घर के लिए राशन सामान लाने बाजार गया, परंतु अचानक उसका एक एक्सीडेंट दुर्घटना हो गया। वह उस दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गया। आस पास के लोगों ने देखा और तुरंत उसे एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह कोमा में चला गया। इधर मनोहर घर में अकेला था। वह अपने कोई भी काम स्वयं नहीं कर पा रहा था। उसे बोलने में या किसी को मदद के लिए पुकारने में भी दिक्कत हो रही थी। इतना ही नहीं, चूंकि रामू राशन लाने जा रहा था, इसलिए उसने सोचा कि जब वह घर पर नहीं होगा तो कोई घर में घुस न जाए, और उसने दरवाजे पर बाहर से ताला लगा दिया और सामान लेने चला गया। मगर अचानक एक्सीडेंट होने के कारण वह कोमा में चला गया। मनोहर ने अत्यधिक तकलीफ सहन की। उसके पास अपना दुख और दर्द किसी से कहने के लिए भी जुबान नहीं थी। वहां बेटा अपने कार्यों में व्यस्त था। 5 महीने बाद उसे याद आया कि उसे अभी तक अपने पिता से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली है।
उसने सोचा, रामू पैसे लेने के लिए भी फोन क्यों नहीं कर रहा है? और फिर उसने रामू को फोन किया। फोन नहीं लग रहा था। उसने कितनी ही बार कोशिश की, पर फोन नहीं लगा। उसने सोचा, हो सकता है वह किसी काम में व्यस्त हो, बाद में कर लेगा। जो पैसे मैंने तब दिए थे, शायद अभी वो बचे होंगे, इसलिए फोन नहीं कर रहा। यह सोचते हुए उसने अपने पिता की अधिक परवाह नहीं की। एक और महीना बीत गया। इस प्रकार 6 महीने बाद, जब रामू ने अब भी फोन नहीं उठाया और उसे अपने पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई, तो उसने सोचा कि एक बार जाकर अपने पिता को देख आता हूं। और वह भारत आ गया। वह अपनी पत्नी के साथ घर गया और देखा। पूरा घर खंडहर जैसा हो गया था। घर पर ताला लगा हुआ था। रामू कहाँ गया होगा? शायद वह बाहर गया होगा, आ जाएगा। यह सोचकर उन्होंने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन जब वह नहीं आया और फोन भी नहीं उठाया, तो उन्होंने ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। बस अंदर पूरा घर जाले से भर गया था और वह एक भूत बंगले जैसा लग रहा था। वह अपने पिता के कमरे की ओर गया। उस कमरे के अंदर देखते ही वह वहीं ढेर हो गया। उसकी पत्नी ने डर के मारे चीख मारी। राजेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। सामने उसके पिता नहीं थे, बल्कि उसके पिता का केवल कंकाल हड्डियों का ढांचा ही बचा था। वह पिता चल फिर न सकने की स्थिति में उसी व्हीलचेयर पर रहते हुए जिस नरक की पीड़ा से गुजरा, वह अकल्पनीय है। उस भयानक पीड़ा के साथ मनोहर ने अपने प्राणों को हथेली पर रखकर यह आस लिए 1 हफ्ते तक इंतजार किया कि रामू आएगा और उसकी मदद करेगा। चल फिर न पाने की स्थिति में भी वह रोता रहा, भूख बर्दाश्त करता रहा और मदद की प्रतीक्षा करता रहा। परंतु रामू तो वहां कोमा में था। ऊपर से बाहर से ताला लगा होने के कारण आस पास के लोगों ने सोचा कि घर में कोई नहीं है। वह पिता भोजन न मिलने के कारण और देखभाल करने वाला कोई न होने के कारण एक असहनीय नरक की पीड़ा को 10 दिन तक सहता रहा और 11वें दिन उसने अपनी अंतिम सांस ली। आज वही शरीर कंकाल के रूप में बदल गया था। वह बहुत विलाप कर रहा था, कह रहा था, पिताजी, आपकी इस दुर्दशा का कारण मैं ही हूं। लेकिन जब हाथ जल जाए तो पत्ते पकड़ने से क्या फायदा? यह कोई कहानी नहीं, बल्कि वास्तव में घटी हुई घटना है। यह घटना उत्तर प्रदेश में हुई थी। इसलिए आपसे मेरी एक निवेदन है कि जब हम छोटे होते हैं, माता पिता हमारे देखभाल करते हैं। इस तरह जब वह बुजुर्ग हो जाते हैं, हम लोगों को भी कितने भी कम होने पर उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है।